हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस फॉन्ट। तो भैया अगर आप आर ओ और ए आर ओ का पेपर देने जा रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या दिया गया है। पहले में क्या दिया गया है, विद्रोह का नाम दिया गया है और ये विद्रोह किस राज्य में हुआ उसको आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलाइए भैया। पहला क्या कर रहा है, सिंगफो। सिंगफो कहाँ हुआ है बताइए। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे आपके मतलब जो है 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बताइए भैया। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आर ओ पक्का पूछे जाएगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने को जो पिछले, अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखें तो पक्का इसी तरीके से पेपर पूछा जाएगा। तो बताइए भैया, अगर क्या कह रहा है, सिंगफो ये हो जाएगा असम। ठीक है, कोया क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कोंड उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, संथाल बिहार। तो मिला लीजिए, पहले का डी केवल एक ही में है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी ए बी सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। तो पहला सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, मूवमेंट का नाम दिया गया है, मूवमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको आपको मिला देना है। फराइजी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, उसका पागलपंथी, कूका मूवमेंट। तो फराइजी मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति कौन है, तो इसका हो जाएगा शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद। ठीक है, पागलपंथी मूवमेंट एक करमशाह हो जाएगा। ठीक है, कूका मूवमेंट भगत जवाहर मल। तो पहले का बी, दूसरे का डी, बी डी। तो बी डी क्या है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्या है कि फराइजी मूवमेंट जो है, शरीयतुल्लाह ने यह विद्रोह जमींदारी के अत्याचार के लिए जो है इसमें विरुद्ध किया था। और यह विद्रोह 1838 में, डेट भी पूछता है लिख लीजिए, 1838 से 1857 तक चला। ठीक है, फराइजी मूवमेंट। उसके बाद वहाबी मूवमेंट क्या कह रहा है कि सैयद अहमद। ठीक है, यह विद्रोह जो हुआ था 1830 से 1860 तक चला। और इस विद्रोह का जो है क्या, इस विद्रोह का जो है मेन जो है केंद्र क्या था, पटना था, पटना। ठीक है, और अगर हम पागलपंथी मूवमेंट की बात करते हैं तो पागलपंथी मूवमेंट जो था ये करमशाह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। यह विद्रोह जो है उत्तर बंगाल में 1840 में, 1840 से 1850 तक जो है चला। ठीक है, ये जो विद्रोह था मूवमेंट, ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय का था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कूका मूवमेंट। ये क्या था भैया कि इसने इसमें जो है भगत जवाहर मल ने का नेतृत्व किया था। उसके बाद कूका मूवमेंट जो है कृषि संबंधी समस्याओं से संबंधित था। ठीक है, इस विद्रोह से जुड़े थे भगत जवाहर मल तो जुड़े थे। उसके बाद दूसरा नाम आता है राम सिंह। ठीक है, भगत जवाहर मल और दूसरा क्या आता है, राम सिंह नाम आता है। इसका जो है डेट पूछता है 1772 से 1885 तक जो है चला था। 1775 से, वो सॉरी 1875 से 1885 तक चला था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो क्या कह रहा है कि कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मुंडा विद्रोह। तो भैया मुंडा विद्रोह कहाँ पे हो रहा था बताइए आप, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुंडा जो है विद्रोह किस, उससे रिलेटेड व्यक्ति कौन थे। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन मूवमेंट का संस्थापक था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो कौन था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक ये थे। फिर ये जो थे ना 1875 में, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, फिर 1920 में क्या हुआ, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में जो है सामने आया 1920 में। इनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी के कौन से मुख्य तत्व हैं बताइए भैया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो क्या है आपको जो है टिक करना है कौन कौन से मतलब इसके तत्व मुख्य मुख्य सही है बताइए।
तो मानव के सार्वभौमिक भाईचारे की स्थापना बिल्कुल सही है। उसके बाद संसार में ईसाई धर्म फैलाना ये गलत था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। उसके बाद भारतीय प्राचीन धर्म एवं दर्शन की पढ़ाई का ऊपर उठाना ये भी सही था, ठीक है। तो चौथा वाला भी क्या कह रहा है, माने जाने वाले जीवन और कार्यों के गुप्त समर्थन के अंदर क्रमबद्ध योजना। तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि 1828 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था 1928 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर एन जी रंगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एन जी रंगा, मतलब हाँ रंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल है भैया, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अखिल क्या है? ओ सॉरी, अखिल है, ठीक है। अखिल अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बम्बई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोखंडे, ठीक है। एम लोखंडे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वयंसेवी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया? ठीक है, पहला क्या है, व्यापार संघ कानून कब व्यवहार में आया? तो कब आया? 1926 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कर्नाटक के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था बताइए भैया। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहादत उल्लाह खान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ फिर यह गलत हो गया है, अखिल हो जाएगा यहाँ पे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के में अध्यक्ष कौन बना? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वामी सहजानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी होगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यार अखिल यार कई जगह गलत किया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई? ठीक है, बताइए भैया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई? तो कब हुई? 1920 में। कब हुई? 1920 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की प्रामाणिकता अनिवार्य करवाई? प्रामाणिकता अनिवार्य करवाई किस मतलब कि कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की अनिवार्य करवाई, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1947, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1947। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का घटनाक्रम क्या है? ये बहुत बार पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे आरओ ले लीजिए, यूपीपीसीएस का कोई भी पेपर दे रहे हो तो इस टाइप क्वेश्चन आपको बार बार के मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको डेट जो है याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डेट तो आप याद कर लेंगे लेकिन उसमें भी आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूछ सकता है भाई, पूछ लिया कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया, लेकिन जब कैबिनेट मिशन अस्वीकार किया गया, कब किया गया? 16 अगस्त। तो ये डेट और मंथ भी याद करने पड़ेंगे साथ साथ, ठीक है। ये तो याद रखना है लेकिन डेट मंथ भी याद करना है, क्योंकि कई कई घटनाएं सेम ही मतलब ईयर में है लेकिन डेट अलग अलग है। बताइए। तो आप लोगों ने इतने देर में क्या किया होगा? आंसर जो है सोच लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2। अब 2 आएगा, पहले 2 फिर 3 फिर 1 फिर 5 4, मतलब ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका डेट भैया आप लोग ढूंढ के जो है अब लिख लीजिए कॉपी में।
चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था कि उच्च शिक्षा के, कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में जोर दिया गया था, कि बालिकाओं की शिक्षा के विकास में जोर दिया गया था? तो इसमें जो जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा में दिया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन जो है कब बना था? जो इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष डिस्पैच। ठीक है, इस कमीशन की रिपोर्ट में जो है क्या हुआ था? पहली बार 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये बहुत ऊंचा सा क्वेश्चन है और कई बार जो है पूछा जाता है, रिपीट भी कर देता है। तो भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया है, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 17 क्या कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन भाई साहब थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रिकाएं जितनी होती हैं सब पूछा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी और कौन सी लैंग्वेज में? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो है ये किसने किया था? किसने किया था भैया? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन, जो इसका प्रकाशन में जो भाग लिए थे उसमें मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, ये पत्रिका जो है क्या हुआ था, ये अमृत बाजार पत्रिका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में बदल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों का जब एक्ट वो आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो पारित हुआ था वो एक्ट, उसमें क्या हुआ था कि सारे भारतीय समाचार पत्रों को बैन किया जाता था हिंदी भाषा में। ठीक है भाई, मतलब भारतीय भाषाओं में। फिर इससे बचने के लिए क्या रातों रात जो क्या हुआ था, ये अंग्रेजी भाषा में जो है इसको बदल दिया गया था। ठीक है, रातों रात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 19 नंबर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये भी कई बार रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आज का लास्ट, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर ने जो है, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 संथालों ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजर बारो को हरा दिया था। ठीक है, तो भैया 20 क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको 20 में से, अब आप बताएंगे कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 20 में अगर आपके 12 प्लस सही हो जा रहे हैं, ठीक है, तब आप जान लिया आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। या 10 प्लस सही हो जा रहा है तो आपकी तैयारी जो सही है। ठीक है, सही समझा रहा है। अगर आप फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके 20 में से कितने सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, अगले पार्ट मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। शेयर नहीं कर रहे हैं भैया, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।